folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद आश्रम में आज हम प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड, पॉसिबिलिटी, संभावना इस अर्थ में मतलब पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे और यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर का अध्ययन करें। अधिक संभावना के लिए प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड, कम संभावना के लिए पॉसिबिलिटी शब्द का प्रयोग होता है। कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसी होती हैं जिनसे वर्तमान काल के कार्य की संभावना के बारे में संदेह या अनुमान मतलब डाउट या गेस का बोध होता है। इंग्लिश में इसका अनुवाद किस तरह से होता है देखें। सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इस तरह से कंस्ट्रक्शन इसका आगे देखिएगा आप। सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये इसका कंस्ट्रक्शन है। ऐसे वाक्यों में शायद ये संभवतः के लिए अलग से शब्द लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि विल हैव से यह भाव अपने आप ही व्यक्त हो जाता है। ऐसे वाक्यों में विल से फ्यूचर का नहीं बल्कि प्रेजेंट का बोध होता है। एग्जाम्पल से दिखेगा, ही विल हैव रीच्ड होम, संभवतः वह यह संभव है वह घर पहुंच गया होगा। उसी तरह आई विल हैव सीन यू, संभव है मैं आपको देखा हूं मतलब देखा होऊंगा। इस तरह यू विल हैव हर्ड अबाउट माई बुक, शायद आपने मेरी किताब के बारे में सुना है या सुना होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं शायद शब्द का कोई वर्बल ट्रांसलेशन नहीं है। नेक्स्ट आप देखिएगा, यू विल हैव सीन द सालार जंग म्यूजियम, शायद आपने सालार जंग म्यूजियम देखा होगा या देखा है। इस तरह आगे, ही विल हैव स्टोलन योर मोबाइल, शायद उसने तुम्हारा मोबाइल चुराया है या चुराया होगा। उसी तरह से आगे देखें, यू विल हैव हर्ड अबाउट दिस हिज एक्सीडेंट, संभव है आपने उसकी दुर्घटना के बारे में सुना है या सुना होगा। आगे कुछ देखें। कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर या वाक्य रचनाएं ऐसी होती जिनसे बोध होता है कि पास्ट में कोई कार्य हुआ होता, इसका मतलब कार्य नहीं हुआ। इनके कंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं ये दिखेगा। सब्जेक्ट प्लस माइट है प्लस पास्ट पार्टिसिपल, एक्टिव वॉइस में इस तरह का कंस्ट्रक्शन होगा। पैसिव वॉइस में कंस्ट्रक्शन होगा सब्जेक्ट प्लस माइट है बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जो कि पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन हुआ। एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, फॉर्मूला भी आपके सामने है। यहां पर एग्जांपल देखिए पहले, यू माइट हैव बीन किल्ड, तुम मारे गए होते मतलब नहीं मरे बच गए, ये इसका भाव। यू माइट हैव कॉट द बस, तुम बस पकड़े होते मतलब तुमने बस मिस कर दी, बस नहीं पकड़ पाए। वी माइट हैव वन द मैच, हम मैच जीते होते, इसका मतलब हार गए। शी माइट हैव बीन डिसीव्ड, उसे धोखा दिया गया होता मतलब धोखा नहीं दिया गया। उसी तरह से आगे देखें, यू माइट हैव फेल्ट सॉरो, तुम्हें दुख का अनुभव हुआ होता, इसका मतलब दुख का अनुभव नहीं हुआ। He might have had the decency to apologize, उसके पास क्षमा मांगने की शालीनता होती मतलब उसमें इतनी भी शालीनता नहीं थी कि वो क्षमा मांगता। नेक्स्ट आगे एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पर 7th एग्जांपल है, द पिल्स माइट हैव हेल्प्ड हिम इफ ओनली ही हैड टेकन देम रेगुलरली, इसका मतलब गोली उसकी मदद की होती अगर उसने उन्हें लगातार लिया होता। इसका मतलब उसने लगातार नहीं लिया इसलिए गोली से उसको मदद नहीं मिली। आगे देखिए, She might have been killed if the neighbors hadn't intervened, इसका मतलब ये हुआ अगर पड़ोसियों ने बीच बचाव नहीं किया होता तो वह मारी गई होती। एक और एग्जांपल दिखेंगे, the situation might all too easily have become disaster, इसका मतलब स्थिति आसानी से बहुत ही विनाशकारी हो सकती थी। इस तरह का एग्जांपल है। आगे देखिए फॉर्मूला, कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर से वर्तमान में संभावना और संभावना और अनुमान, जिसको प्रोबेबिलिटी एंड गेस कहते हैं, इसका बोध होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वुड बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव का यूज होता है। यहां पर फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, देखिए एग्जांपल से, शी वुड बी अबाउट 16, इसका मतलब वह लगभग 16 साल की होगी। दे वुड बी अबाउट 30s, वे लगभग 30 से 40 साल के बीच के होंगे। He would be रवीज मदर, वह रवि की मां होगी। किसी व्यक्ति या वस्तुओं के संबंध में पूछे गए प्रश्न का अनुमानता उत्तर किस तरह दिया जाता है इसको भी देखें। देखिए एग्जांपल आपके सामने है, हाउ ओल्ड इज हिज सिस्टर, उसकी सिस्टर की उम्र क्या है। शी वुड बी अबाउट 17, वह लगभग 17 साल की होगी। उसी तरह हाउ ओल्ड इज ही, उसकी उम्र क्या है या वह उसकी उम्र कितनी है, तो जवाब बोलते हैं, सामने वाला कहता है ही वुड बी इन हिज 30s, वह 30 से 40 साल के बीच की उम्र में होगा। इस तरह का भाव। इज ही ओल्डर देन यू, नो ही वुड बी ए लिटिल यंगर टू मी, क्या वह तुमसे बड़ा है, तो जवाब में कहता है नहीं वह मुझसे कुछ छोटा होगा। उसी तरह हु इज शी,
वह कौन होगी, ये अंदाज से ही बता रहे हैं, अनुमान बता रहे हैं। हु इज शी, शी वुड बी कमल्स मदर, वह कमल की माँ होगी। वह कौन है, वह कमल की माँ होगी। तो इस तरह ये कुछ एग्जाम्पल हुए। हमने अभी वुड के यूजेस देखा, यहाँ पर किस तरह के कंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये बुक से सारा आपके सामने जो भी वीडियो आपने देखा वो कलेक्ट किया हुआ है और इसी से तैयार करके आपके सामने पेश किया गया है। ये मेरी 5वीं बुक है, 656 पेज की बुक है, बुक शॉप में अवेलेबल है। 10 से 15% डिस्काउंट बुक शॉप वाला देगा। मुझसे डायरेक्ट लेंगे तो जिस डिस्काउंट पर मैं बुक शॉप वाले को देता हूं, मतलब ये 34% डिस्काउंट पर देता हूं, वही डिस्काउंट 180 रुपये डिस्काउंट पर आपको ये अवेलेबल होगी। और इसमें डिस्कोर्स मार्कर है, स्पेशली मैं बार बार रिपीट करता हूं, पेज नंबर 212 से लेकर 220 तक, जिसके थ्रू सारी वेराइटीज ऑफ द सेंटेंसेस बनते हैं। और जो मैंने इसमें डिस्कोर्स मार्कर ऐड किया हुआ है वो आपको पूरी दुनिया की किसी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लैंग्वेज का ऑथर होता है वो ऑथर प्लस कंपाइलर होता है। मैंने कंपाइल किया, बरसों का कलेक्शन है और उसके बाद ये चीज़ इसमें डाली गई है। और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, सबके लिए, जिनको अच्छी तरह बोलना आता है उनके लिए भी, और जिनको अच्छी तरह इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं उनके लिए भी। सो आई एम श्योर दिस बुक विल प्रूव टू बी ट्रेजर ट्रव फॉर यू। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।